बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मसल ग्रोथ के बारे में और 4 तरह के तरीके भी जिससे आप मसल गेन कर सकते हैं, फैट लेवल को भी कम करते हैं। हमारी बॉडी में 650 तक मसल्स पाए जाते हैं। सिर्फ स्केलेटन मसल्स ही नहीं है, ये दूसरे मसल्स की भी बात कर रही हूँ। स्केलेटन मसल का मेन काम शेप देना है, जिसको मतलब कि वो शेप को बरकरार रखते हैं और ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जिससे खाने से एनर्जी बनाई जाती है, मतलब जितना मसल मास ज़्यादा होगा उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और जितना कम मसल मास होगा मेटाबॉलिज्म में भी मसले आएंगे। मतलब किसी की उम्र ज़्यादा हो रही है तो मसल मास लूज हो रहा होता है, फाइबर्स छोटे होने लगते हैं, सेल की जनरेशन कम होने लगती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया फैट को बर्न करता है और मसल रीजनरेट करता है, तो मसल मास कम होने से मेटाबॉलिज्म में भी कमी आ जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम को भी मैनेज करने में हेल्प करता है, मतलब आप ज़्यादा मूव करते हैं तो बॉडी की मूवमेंट भी अच्छी हो जाती है। और लिम्फेटिक सिस्टम के काम फैट को बर्न करना, वेस्टेज को कम करना होता है बॉडी में, और फ्लूइड को बैलेंस करना होता है। इससे इंसान बीमारियों से बचा रहता है। मसल को बूस्ट करने के 2 बेस्ट तरीके हैं जो आप जानते हैं, ट्रेनिंग करना और प्रोटीन खाना। इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं तो मसल ग्रो नहीं हो पाएंगे। आपको अच्छी प्रोटीन चाहिए जो कि एनिमल प्रोटीन है, मीट, फिश, उसके अलावा चिकन, एग, या ये सब बहुत अच्छी प्रोटीन है। आपने कितनी प्रोटीन लेनी है? 0.8 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी के वेट के मुताबिक लेनी है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो 0.8 ग्राम ले लें, और अगर आप जिम जाते हैं तो 1.5 ग्राम ले लें। मॉडरेट टू हाई लेवल ये है कि 0.5 ग्राम प्रोटीन बनती है पर केजी के हिसाब से, जो आपने रोजाना खानी है। अगर आप प्रोटीन काउंटिंग चाहिए तो आप इंटरनेट पर चार्ट मौजूद है, आप वहां से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन 4 चीज़ों की जिसमें प्रोटीन को हम बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पर है क्रिएटिन। खाने में भी मौजूद है। क्रिएटिन होती है ख़ास तौर पर मीट में, लेकिन आप मसल ग्रोथ के तौर पर आपने इसको लेना है तो आप क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिन मसल नहीं बनाती, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको आप वर्कआउट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनिशियली आपको एक पुश चाहिए होता है जो कि नहीं मिल रहा होता, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। क्रिएटिन यहाँ पर बफर के तौर पर भी यूज़ होती है, ये एटीपी रिसाइकलिंग के तौर पर भी है, यहाँ काम करती है, जिससे रिकवरी बेहतर होती है। बेसिकली क्रिएटिन मसल्स ग्रो में काम नहीं करती, वो वर्कआउट से, ड्यूरिंग वर्कआउट या उससे आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपकी डाइट में नहीं है, तो आप हाई जो वेट वर्कआउट होता है वो आप नहीं कर सकते। आप मसल बिल्ड बहुत मुश्किल है कि आप कर सकें। अब सवाल यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी क्रिएटिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर तो आप वाकई सीरियस हैं तो आपको 20 ग्राम से शुरू करना चाहिए। ये लोडिंग फेज़ होता है, ये आपने 3 दिन तक रखना है। इसे मेंटेनेंस डोज पर ले जाएं जो कि 3 ग्राम पर डे होती है। इसे बाकी पूरा महीना 3 ग्राम पर ही रखें। इसी तरह नेक्स्ट मंथ आप फिर स्टार्टिंग में 5 दिन लोडिंग पर रहें। मतलब 20 ग्राम आपने लेना है तो आपने 20 ग्राम की 2 से 3 डोज बनानी है, एकदम से आपने इसको नहीं लेना, और फिर आपने उसको मेंटेनेंस डोज की तरफ कन्वर्ट कर देना है 3 ग्राम पर डे पर। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कोल्ड थेरेपी। आप कोल्ड शावर भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में बहुत से चेंजिंग आती हैं, बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। बॉडी में ब्राउन फैट बनती है, ब्राउन फैट ज़्यादा होने से वाइट फैट कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हीट जनरेशन बढ़ जाती है, हीट ज़्यादा बढ़ने से कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। ब्राउन फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है, जितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उतना फैट बर्न होता है, ब्लड शुगर लेवल बेहतर होता है। और ये कम्बिनेशन है कि ज़्यादा फैट बर्न करने से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत सारी स्टडीज़ में है कि कोल्ड थेरेपी पर शॉर्ट टर्म थेरेपी एज अ मसल ग्रोथ नहीं होती, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रोथ के बजाय मसल वीक होते हैं। स्ट्रेस से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 3 पर है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगर आप खा नहीं रहे तो मसल लूज़ होगा। क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी ऐसा होगा? इसमें आप स्नैक्स को भी हटा दें, दिन में मैक्सिमम 2 मील लें, और पार्टनर को ईटिंग को फॉलो करें, और आप शायद नए मसल ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट नो लॉन्ग फास्टिंग यूज़ है, बट अगर आप रेगुलर मील ले रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से, आप ग्रोथ हार्मोन्स ट्रिगर कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन्स इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं जो मसल ग्रोथ कर रहे होते हैं। बार बार इंसुलिन
नहीं होगा, इंसुलिन सेल सेंसिटिव बनेंगे और सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करके आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचा सकते हैं। ये हेल्दी हैं। यहाँ एक और सवाल आता है कि बॉडी अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बॉडी स्ट्रेस आउट है, फास्टिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है और यहाँ हमारा मकसद ही मसल ग्रोथ का है, जिम जाना है, जिम जाना और जिम जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो स्टार्टिंग में फास्टिंग बेस्ट नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई अंडर वेट है, BMI बहुत ही कम है, तो ये आप पर लागू नहीं होगा कि आप इसको फॉलो करें। नंबर 4 पर है आर्जिनिन। ये ग्रोथ हार्मोन्स के ऑपोजिट सोमैटोस्टेटिन एक्शन को रोकती है। सोमैटोस्टेटिन को सेल इनहिबिट भी कहते हैं। आर्जिनिन इसे इनहिबिट करती है जिससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करती है। इसे इवन शॉर्ट हाइटेड बच्चों पर भी टेस्ट किया गया। इन्हें एक छोटी अमाउंट दी गई 2.2 ग्राम, ताकि नोटिस किया गया है कि आर्जिनिन से इनकी हाइट ज्यादा होती है। आर्जिनिन हम मसल ग्रोथ के लिए ले सकते हैं। बेहतर है कि इसे एम्प्टी स्टमक लें। बेस्ट टाइम है इसका वर्कआउट से हाफ एन आवर पहले आप इसको इस्तेमाल करें। मसल ग्रोथ से में ये 3 से 6 ग्राम पर डे ले सकते हैं।